आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लिवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में, तीन कंपनियों के वित्तीय समग्र यानी कि फिनेंशियल डेटा दे रखे हैं 31 मार्च 2005 के, यानी कि 31 मार्च 2005 को जो समाप्त होने वाला वर्ष है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तीन कंपनी के बारे में। तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है आपके, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स का 66.67, 75 एंड 50। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 200, 300 और 1000। ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है 5, 6 और 2, और आपको फिनेंशियल लीवरेज दे रखा है 3, 4 और 2। टैक्स रेट दे रखी है 50% इन ईच केस, यानी कि ए और बी सी तीनों के लिए कॉमन है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए बी सी कंपनी, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है कंपनी का, राइट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या क्या नहीं है हमारे पास में सेल्स नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जो दे सेल्स नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट का सिर्फ परसेंटेज दे रखा है, तो हमें सेल्स को फाइंड करना होगा कि सेल्स कितनी है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में फिक्स कॉस्ट की नहीं है, तो कैसे हम बना सकते हैं, तो फिक्स कॉस्ट नहीं है आपका, सेल्स इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए तो वो सारी ही यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसको निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहला वर्किंग नोट बनाना होगा कि वर्किंग नोट बनाकर हम सेल्स को फाइंड कर सकते हैं, फिर सेल्स पे जो परसेंटेज दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट का वो फाइंड करेंगे। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, या तो फिक्स कॉस्ट निकाल पाएंगे या ईबीआईटी, तो दोनों में से देखते हैं क्या निकाल पाएंगे हम। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं सबसे पहला वर्किंग नोट कि कैसे इसमें वर्किंग नोट बनता है कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी की। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम सॉल्व करते हैं कंपनी ए की कि फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पहले क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी क्या होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को देख के हम ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं है तो कंट्रीब्यूशन का नहीं है यहाँ पे, और ईबीआईटी भी नहीं दे रखी, तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं निकाल पाएंगे। स्टार्टिंग में हम निकाल पाएंगे फिनेंशियल लिवरेज के बारे में, क्योंकि फिनेंशियल लिवरेज की एक चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, एक तो फिनेंशियल लिवरेज दे रखा है हमको और एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है। तो आप जानते हैं फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगर हम इसे और ज़्यादा करें, इसे और ज़्यादा कह सकते हैं छोटा करें, तो ईबीआईटी अगर इस अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं ईबीटी कहाँ से आता है, ईबीटी आता है जब ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं तब ईबीटी आता है ना। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट गिवन है इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यानी कि इंटरेस्ट लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिनेंशियल लिवरेज क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था, एक कंपनी का 3 दे रखा था, ठीक है। ईबीआईटी हमको नहीं गिवन है, ईबीआईटी यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि नहीं दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट दे रखा है 200। बस इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ईबीआईटी और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो ये आ जाएगा 600। क्लियर है, 3 को किसे करेंगे ईबीआईटी से, तो 3 ईबीआईटी और क्या आ जाएगा माइनस, और 2 को 200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा, फिर आ जाएगा इजिकल टू और जो ईबीआईटी है वो यहाँ पे। क्लियर है, अब 3 ईबीआईटी में से आप 1 ईबीआईटी जो लेस करोगे तो कितना बचेगा, 3 ईबीआईटी में से आप ईबीआईटी को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 2 ईबीआईटी, और इजिकल टू जो ये 600 है वो यहाँ पे ईबीआईटी लिखेंगे, आप ईबीआईटी कैलकुलेशन करेंगे 600 अपॉन 2, यानी कि ये जो 2 है वो आ जाएगा आपका 6 नीचे, तो ये हो जाएगा 300। तो ये क्या फाइंड हुआ, हमने ईबीआईटी निकाली है। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों नहीं निकाला, तो आप जानते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी, या हम इसे एस माइनस वी ईबीआईटी करें, तो हमारे पास में कुछ ऐसे फैक्टर नहीं है तो हम उसको पहले ऑपरेटिंग लिवरेज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका फिनेंशियल लिवरेज का यानी कि जो वित्तीय उत्तोलन है उसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आराम से, इसका इंटरेस्ट दे रखा है आपको, फिनेंशियल लिवरेज दे रखा है, तो हमने जब सॉल्व किया तो इससे हमारा ईबीआईटी आ गया। क्लियर है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है सी यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी,
ठीक है। अब इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, ईबीआईटी को तो ईबीआईटी की जैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन सी का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी एस माइनस वीसी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आपको गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 5, एस माइनस दे रखा है, एस हम लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि एस में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एस हमारे पास गिवन नहीं है तो एज इट इज एस आएगा। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 66 2/3 एस, ठीक है, क्योंकि ये सेल्स का दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का इतना परसेंटेज है इसीलिए एस लिखा। अपॉन 300 ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया था एक कंपनी का, तो कितना आया था, 300 आया था। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 300 तो आ जाएगा 1500। एस को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 माइनस 0.66 2/3 यानी कि 0.6667। तो जब इसको एक में से माइनस करेंगे तो कितना आता है, 33.33 आता है। इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एस का इसलिए आता है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका एस का परसेंटेज दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे है, सेल्स पे, इसीलिए पीछे एस आ रहा है, ठीक है। 500 आपको पता है, 5 × 300 किया था तो 5 आपका 1500 1500 रुपये आ गया था। 1 माइनस जब आप करोगे 66.67 तो ये आ जाएगा आपका 33.33 भी लिख सकते हैं और 1/3 एस भी लिख सकते हैं। एस आ जाएगा आगे 1500, 33 को 0.33 को हम 1/3 भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया 1500 × 3/1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4500, 4500 ये हमारा आ गया सेल्स, क्या आ गई है, सेल्स। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट था सेल्स का परसेंटेज था 66.67, तो सेल्स कितनी है 4500 × 66.67, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3000। तो वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर ली, सेल्स भी निकल गया हमारा, ईबीआईटी भी निकल गया है। सिंपल है कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा इनकम स्टेटमेंट आसानी से कंपनी ए का बन पाएगा। अब हम निकालते हैं कंपनी बी का निकाला, उसी तरह से कंपनी बी का निकालते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज पहले निकलेगा, फाइनेंशियल लीवरेज बी का दे रखा है 4, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है 300 दे रखा है, तो वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × ईबीआईटी 4 ईबीआईटी माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो ये कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा आपका ईबीआईटी जो ही ये है, ईबीआईटी बराबर जब आप 4 ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ईबीआईटी। क्लियर है, ये 3 ईबीआईटी कहाँ से आया, 4 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी, तो ये 3 ईबीआईटी और यहाँ पे बराबर आ जाएगा आपका 1200 जो 1200 दे रखे हैं वो। तो बस ईबीआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका ईबीआईटी आ जाएगा 400, ठीक है। उसी तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज जो अभी हमने निकाला कौन सा लगेगा, एस माइनस वीसी अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 6, एस माइनस 0.75 परसेंटेज है, 75% दे रखा है, तो आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75 एस, क्योंकि 75% सेल्स का है वेरिएबल कॉस्ट, अपॉन करेंगे ईबीआईटी, ईबीआईटी अभी हमने फाइंड किया था 400, तो लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 400 तो कितना आ जाएगा 2400, 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75 तो क्या आएगा 0.25 एस। क्लियर है। जब इसे सॉल्व करेंगे कि सेल्स कितना आएगा, तो सेल्स बराबर 2400 अपॉन 0.25, तो ये आ जाएगा 9600 और उसी तरह से आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 9600 मल्टीप्लाई 75%, जो कि क्वेश्चन में था 75% था सेल्स का, तो ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट बी की 7200। तो सेल्स आ गया बी का 9600, वेरिएबल कॉस्ट आ गई है और साथ ही ईबीआईटी आ गया है, तो इससे हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। कंपनी सी की, कंपनी सी का भी वैसे ही निकलेगा, फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है क्वेश्चन में 2,
EBIT फॉर्मूला लगेगा EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। जब क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला वही लगता है, बस फॉर्मूले को और ज़्यादा आपको थोड़ा सा बढ़ा कर आगे की तरफ वाला लिखना होता है। जैसे EBIT हमने क्या किया, EBT को बढ़ा दिया, यानी कि EBT का मतलब क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो उसको हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ EBIT एज इट इज़ आ जाएगा। EBIT कंपनी सी की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1000। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, 2 मल्टीप्लाई EBIT, तो 2 EBIT और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2000। क्लियर है, और इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, ये EBIT। अब 2 EBIT में से एक EBIT ये चला गया तो कितना हो जाएगा 1 EBIT और 2000। बस EBIT निकालने के लिए 2000 अपॉन 1 भी करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, EBIT कितना आएगा 2000। क्लियर है। उसी तरह से आप इसका कह सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, S माइनस वी अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में गिवन था 2, S एज इट इज आएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको दे रखा है सेल्स का 50%, तो यह क्या हो जाएगा 0.50 S। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 मल्टीप्लाई 2000 तो कितना आ जाएगा 4000। क्लियर है, ये 2 मल्टीप्लाई 2000 तो 4000। 1 माना है S को, 1 माइनस 0.5 तो कितना हो जाएगा 0.5 S। S इज इक्वल टू 4000 अपॉन 0.5, तो ये आपका सेल्स आ जाएगा 8000 कंपनी C का। 8000 कंपनी S का आ गया है, आपका सेल्स आ गया है, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट किसका है, सेल्स का 50% है। तो सेल्स कितनी है 8000, उसका 50% कितना हो जाएगा 4000। क्लियर है, तो ये कंपनी C का हमने इन्फॉर्मेशन निकाल दी। अब हमें क्या बनाना था, आपको कैलकुलेशन करनी है इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इनकम स्टेटमेंट आइटम का कॉलम, कितनी कंपनी है, 3 कंपनी है A B C। सबसे पहला हमने जो सेल्स को फाइंड किया था, कंपनी A का कितना आया था 4500, B का कितना आया था 9600 और C का आया था 8000। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने साथ में निकाल दी थी। इसका कितना था 4500 का 6.67%, इसका कितना था 75% और इसका था 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली। लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट कहीं पर भी ना क्वेश्चन में थी ना हमने कैलकुलेशन कर पाए, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जो कंट्रीब्यूशन और EBIT, क्योंकि हमें EBIT जरूर पता था, EBIT हमने अपने वर्किंग नोट में निकाला था। तो EBIT आपको पता है A आया, A का कितना आया था 300 आया था, B का कितना आया था 400 और C का आया था 2000। तो पहले हम EBIT लिख देंगे। यहाँ पे EBIT हमने जैसे ही लिखा तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देख सकते हो कि 300 कब आएगा, जब 1500 में से हम कितना लेस करें तो 300 आ जाए। तो EBIT कैलकुलेशन कर रखी थी, इसीलिए हमारा फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1500 दे रखा था, यहाँ पे 300 है, तो आप कितना लेस करोगे कि आ जाए आपको 300, तो आपको यहाँ 1200 लिखना है। अब यहाँ पे 2400 है और EBIT हमारा 400 है, तो कितना लेस करेंगे हम कि यहाँ पे 400 आ जाए, तो 2400 में से 2000 लेस करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसी तरह से 4000 आपका कंट्रीब्यूशन निकल गया था। EBIT आपको पता है कंपनी C की 2000 है, तो जब 4000 में से 2000 कब आएगा, जब आप 2000 लेस करोगे तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। फिक्स कॉस्ट A की 1200, B की कह सकते हैं 2000 और C की 2000। इंटरेस्ट आपका गिवन था क्वेश्चन में 200, 300 और 1000, लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका कह सकते हैं बिफोर, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप टैक्स लेस कर दीजिए, 50% आपका टैक्स है, EBT का जो 50% निकालोगे तो ये आ जाएगा EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स का। तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, जो कि क्वेश्चन था जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी और कुछ हमने फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व किया। तो ये इनकम स्टेटमेंट बना ABC कंपनी का। करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू निशा लिमिटेड। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट 100, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 60। ठीक है, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, साथ ही फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 40,000 40,000। सेल्स वॉल्यूम दे रखा है 1200 यूनिट, यानी कि
1200 यूनिट्स। देखिए सेलिंग प्राइस अलग है, आपकी सेलिंग प्राइस 100 है, ये दे रखा है आपको सिर्फ यूनिट्स के बारे में, राइट। तो 1200 यूनिट्स है। आगे ये कह रहा है कि यदि बिक्री में यानी सेल्स में 10% चेंजेस हैं तो ईपीएस में 90% चेंजेस लाता है। देखिए कौन सा रिलेशन हमको सेल्स और ईपीएस में रिलेशन बताएगा, बताइए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेल्स और ईपीएस में, सेल्स एंड ईपीएस में रिलेशन किसके बीच में होता है, कौन सा फॉर्मूला बताता है, आपका कंबाइंड लिवरेज, ठीक है, कंबाइंड लिवरेज की बात कर रहा है। अगर 10% सेल्स में चेंजेस आता है और ईपीएस में 90% चेंज आता है तो आपको फिनेंशियल लिवरेज क्या होगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि अगर मैं ऐसा चेंजेस कर दूं तो क्या फिनेंशियल लिवरेज कितना होगा, चेंजेस होगा क्या, ये पूछ रहा है। फिर कह रहे हैं कि परिवर्तनशील लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना परसेंटेज चेंज आए अगर ऑपरेटिंग लिवरेज में 750% उसको इंक्रीज कर दे। यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज को 750% से इंक्रीज कर दूं तो क्या इससे वेरिएबल कॉस्ट में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो आपको यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें एक तरह से ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज तीनों की कैलकुलेशन करके और फिर हमें बताना है इसका आंसर। सिंपल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल खड़ा है कि हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है जब आपका 750% से ऑपरेटिंग लिवरेज चेंज होता है, और सेकंड हमें यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज क्या है वो भी निकालना है, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है इससे ऑपरेटिंग लिवरेज आपका निकलेगा। तो तीनों ही लिवरेज हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी थी, यूनिट कितनी थी, 1200 यूनिट थी, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये क्या है, ये यूनिट है, ध्यान रखिएगा, और ये आपकी सेलिंग प्राइस है 100। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 आएगा, क्लियर है। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी, वेरिएबल कॉस्ट की आपको पर यूनिट दे रखी है, ठीक है, और यूनिट कितनी है, 1200 है। 100 नहीं मानना है, 100 आपका सेलिंग प्राइस है, क्या है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 100 है। यहाँ पे जो 1200 दे रखा है 1200, ये क्या है, ये यूनिट है, ये आप कन्फ्यूज नहीं रहे, यानी यूनिट कितना है 1200 और मल्टीप्लाई करेंगे 60 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का रेट दे रखा है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72,000, ठीक है। तो ये 72,000 हम 1,20,000 में से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 48,000 यानी 48,000। ये क्या आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि सी आ रहा है, क्लियर है। फिक्स कॉस्ट दे रखा था क्वेश्चन में 40,000, आपको फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 40,000 का, तो ये हमारे पास में 40,000 से लेस करोगे आपका 48,000 में से, तो आपका कितना आ जाएगा, EBIT 8,000 आ जाएगा। तो क्या अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है और EBIT भी दे रखा है, तो क्या इससे आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है C/EBIT। C कितना आया क्वेश्चन में, जो हमने आंसर निकाला 48,000, EBIT कितना है 8,000, तो क्या हो जाएगा 48,000/8,000, तो ये 6 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। तो हमने एक लिवरेज को फाइंड कर लिया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, जो इन्फॉर्मेशन सिंपल गिवन थी हमारे लिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, अब ये इसने क्या कहा, द चेंज इन EPS ड्यू टू चेंज इन सेल्स इज इंडिकेटिव ऑफ टोटल लिवरेज। क्या, अब ये कह रहा है कि EPS में अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये सेल्स के जो भी सेल्स में आप कह सकते हैं, EPS में आपने देखा कि 90% चेंज हो रहा था और सेल्स में कितना हो रहा था 10%, तो इससे आपका जो रिलेशन बता रहा है वो किसको बता रहा है, कंबाइंड लिवरेज को बता रहा है, संयुक्त उत्तोलक को। तो उसमें अगर चेंजेस होगा तो क्या फिनेंशियल लिवरेज चेंज होगा क्या, ये आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहला हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EPS। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल ईजी वे से आपको फॉर्मूला लर्न करना बताया था कि कैसे हम एक चीज़ याद कर लें और उससे हम अपना सारे फॉर्मूले को लर्न कर पाएँ। तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज इन सेल्स, ये रिलेशन किसके बीच का होता है, कंबाइंड लिवरेज इसको बताता है। तो EPS में कितना चेंज हो रहा था 90% और सेल्स में कितना हो रहा था 10%। बस डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज ये निकालेंगे तब आ जाए आपका 9,
ठीक है। तो ये 9 क्या है, ये है आपका कंबाइंड लीवरेज। अब देखिए अभी हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला 6, अब अपने कंबाइंड लीवरेज आपने निकाल दिया 9, तो क्या इससे फिनेंशियल लीवरेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। तो देखिए कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फिनेंशियल लीवरेज। अब आपको दो चीज़ पता है, क्या पता है, कंबाइंड लीवरेज 9 निकल गया था और ऑपरेटिंग लीवरेज है आपका 6 हमने अभी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल लीवरेज आ जाएगा इज इक्वल टू 9/6, तो 9/6 करोगे तो ये 1.5 क्या हो जाएगा आपका फिनेंशियल लीवरेज। तो हमारा आंसर निकल गया फिनेंशियल लीवरेज 1.5। अगर आप ईपीएस में 90% चेंज और सेल्स में 10% चेंज होता है तो फिनेंशियल लीवरेज में कितना चेंज आएगा, 1.5। तो ये इसका आंसर है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज में 750% यानी कि 750 से अगर इंक्रीज हो जाए आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, तो क्या इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंजेस आएगा, कितना चेंज आएगा, मतलब परसेंटेज निकाल के बताना है कितना चेंजेस आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे व्हेन ऑपरेटिंग लीवरेज इंक्रीज बाय 750% देन परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। जब 750 यानी 750% से ऑपरेटिंग लीवरेज चेंज होती है तो इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, उसमें परसेंटेज में भी चेंजेस आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 750% इंक्रीज इन आपका जो आप कह सकते हैं जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 तो गिवन था, अभी हमने आपका ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला था। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था हमारे पास में 6। अब 6 का मल्टीप्लाई कीजिए 750, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई जब हम 750% निकालते हैं इसका तो कितना आता है 45। क्लियर है। तो 45 जो अभी इतना चेंजेस आएगा और प्लस 6 जो पुराने वाला है तो टोटल कितना हो गया 51। 45 कहाँ से आया, 6 मल्टीप्लाई 750% तो कितना आ जाएगा 45। 45 ये और 6 आपका जो पहले का दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज वो उसको ऐड कर देंगे तो 51। अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, C/EBIT। C/EBIT इसको और ज़्यादा हम छोटे स्तर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, S माइनस VC करते हैं। C का मतलब क्या होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और EBIT। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या और डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों को, बिल्कुल। कैसे, सेल्स कैसे निकालते हैं हम, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सेलिंग प्राइस से। तो लिख दिया क्वांटिटी P यानी जो आपकी प्राइस दे रखी है माइनस V, ठीक है। देखिए Q का मतलब क्या होता है क्वांटिटी, जो आप कहते हो ना यूनिट को जब हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो सेल्स आता है, और वेरिएबल कॉस्ट में भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हमने क्वांटिटी बार लिख दिया और आपका प्राइस माइनस V यानी कि जो सेलिंग प्राइस दे रखा है माइनस V। उसी तरह से EBIT को कैसे निकालते हैं, भाई Q क्वांटिटी जो हो गई और आपका जो सेलिंग प्राइस है माइनस V और माइनस F। फॉर्मूले में जब हम F माइनस करेंगे यानी कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है क्वांटिटी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल जो आपकी प्राइस वेरिएबल जो भी पर यूनिट दे रखी होगी वो, और माइनस F मतलब फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब EBIT को और ज़्यादा हमने इसको बढ़ा दिया, एक्सपांसन करके लिखा कि भाई और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कैसे हो सकता है, तो वैसे हमने इसको किया, ठीक है। अब देखिए बस इसको जो हमने बस फॉर्मूले को आपको सेट करना है, एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से ये बना है 51। टोटल जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज जो चेंज होने के बाद और पहले वाला जो था 51। 1200 आपको दे रखी थी यूनिट, क्या क्वांटिटी दे रखी थी यूनिट, 100 आपका सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंजेस आएगा वो हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे V लिखेंगे, क्योंकि V अभी हमको पता नहीं है कितना चेंजेस आया। तो देखिए 1200 क्या है, क्वांटिटी है, इसे आप यूनिट मान सकते हैं। 100 क्या है, सेलिंग प्राइस है, P का मतलब जो सेलिंग प्राइस हमने लिखी है, ठीक है, माइनस V अपॉन करेंगे वही 1200 100 सेलिंग प्राइस माइनस V और माइनस 40,000 जो आपका फिक्स कॉस्ट दे रखा है। बस मल्टीप्लाई कीजिए, 51 एज इट इज आएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई 100 तो ये कितना आ जाएगा 1,20,000 माइनस 1200 V, ठीक है। यानी इस 1200 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1200 को V से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1,20,000 माइनस 1200 V। क्लियर है। उसी तरह से नीचे वाला सॉल्व करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 100 तो ये कितना आएगा 1,20,000 माइनस 1200 V तो ये कितना हो जाएगा 1200 V।
और यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट बंद होके फिर 40,000 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 40,000 एज इट इज आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले वाले में देखिए 1,20,000 है, 1,20,000 यहाँ पहले हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ये हमने एज इट इज यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 1,20,000 माइनस 40,000 तो कितना आ जाएगा 80,000 और ये 1200 भी ऐसे कैसे लिखते हैं। अब इसे करते हैं हम मल्टीप्लाई। चलिए इसको 51 को जब हम 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 51 को 1220 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे। जब 51 को 80,000 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा आपका 40,80,000, ठीक है। उसी तरह से 51 को 1220 से करोगे तो 61,200 आ जाएगा और ये एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 40,80,000 माइनस 1,20,000 तो ये कितना आ जाएगा 39,60,000, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 61,200V और यहाँ पे है 1,200V, तो जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000V। अब V यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बराबर 39,60,000 अपॉन 60,000। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 66, कितना आएगा 66 नया वाला वेरिएबल है, क्या है न्यू वेरिएबल, और ओल्ड वेरिएबल कितना था 60 जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। 60 पर यूनिट दे रखा था क्वेश्चन में और नया कितना आया 66 आया। जब इसे माइनस करोगे तो चेंज कितना आ रहा है 6 का चेंज आ रहा है। अब हमें उसमें परसेंटेज पूछा था कि परसेंटेज कितने इंक्रीज होंगे, तो जो चेंज आया यानी कि 6 का चेंज आया 6 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हमेशा कौन सा लिखते हैं हम जो पहले वाला आपका वेरिएबल कॉस्ट का दे रखा था तो वो लिखेंगे। तो 6/60 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा 10% से चेंजेस आएगा। यानी कि अगर आप 750% ऑपरेटिंग लिवरेज में जब आप 750% इंक्रीज करते हो तो इससे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 10% क्या होता है इंक्रीज होता है। तो ये इसका आंसर निकला है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमें 750 का दे रखा था कि कैसे 750 से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या आया आपका 10%।